तो प्यारे मित्रों, जैसा मैं आपको डेली बोलता हूँ कि आप ट्रेडिशनल तरीकों को यूज़ करते हो, ठीक है, फिर मार्केट आपको वहीं पे लॉस देता है। कैसे देता है, चलिए समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट मैंने 15 मिनट्स पर ओपन करा हुआ है। आज की मार्केट में अगर आप देखोगे तो मोस्टली लोग यहाँ पे इस तरह की कोई लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर नीचे की तरफ इस तरह की कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो आप लोग, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपने इसको समझते हो या जो भी पैटर्न के नाम से इसको आप बुलाते हो, वही वाला पैटर्न मार्केट ने इसका फेक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए इस माइंडसेट को। मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, ठीक है, और उसके बाद में जब आप लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस ली एंड देन मार्केट यहाँ पे फॉल कर गया, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। अगर आप यहाँ पे इसके मार्केट के बेस को समझोगे तो यहाँ पे ट्रेड सही था। क्यों सही था? मार्केट ने 22,700 के राउंड नंबर के आसपास से यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना सही था, लेकिन यहाँ पे ट्रेड लेना इस ब्रेकआउट पे कंप्लीटली बेवकूफ़ी थी, ठीक है। तो आप लोग इन ट्रेडिशनल चीज़ों को यूज़ करते हो, तभी आप लोग इन चीज़ों में, इन ट्रैप्स में फंसते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको फोर्स करता हूँ डेली कि इन चीज़ों को छोड़ना बंद करो। बहुत हो गया, इंटरनेट पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको सब लोग यूज़ कर रहे हैं। ये पोल एंड फ्लैग और ये वाला फ्लैग, वो वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न, तो इन चीज़ों को सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। इसी चीज़ को माइंडसेट देखो, अगर आप यहाँ पे इसी माइंडसेट को यूज़ करते हुए मार्केट ने कितना बड़ा मूव नीचे की तरफ लाया। देखो मार्केट ने ऊपर या फिर नीचे कहीं ना कहीं तो जाना ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आप मंथ एंड में लॉस में ही निकलते हो? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप जो डेली डिसीजंस लेते हो वो डेली नहीं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, या फिर एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आपका जो आप उन्हीं चीज़ों की वजह से आपका लॉस होता है। और जब आप लॉस करते हो तो लॉस आपका बड़ा होता है, ठीक है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है। मार्केट में दो ही आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो आप बाय कर सकते हो या फिर आप सेल कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करते हो? आप अपनी ओवर स्मार्टनेस का यूज़ करते हुए यहाँ पे आप लोग बाय करते हो, और मार्केट आपसे एक्चुअली में स्मार्ट है तो आप वो मार्केट को नीचे ले आते हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो आपको ओवर स्मार्टनेस को, अगर आपको एक्चुअली में स्मार्ट आदमी की तरह सीखना है, स्मार्ट आदमी की तरह सोचना है, तो आपको डिफरेंट सोचना होगा। स्मार्ट आदमी वैसे सोचता है। आप क्या कर रहे हो? उन्हीं सेम चीज़ों को जो इंटरनेट पर खुलेआम पड़ी हुई हैं, वही एक आदमी आपको यूट्यूब पर बता देता है कि भाई साहब ये वाले पैटर्न्स हैं, इनको यूज़ कर लो तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। या फिर ये नहीं होता तो इस तरह का हो जाता है। वो आदमी आपको बेवकूफ़ बना के यूट्यूब पर 10,000, 20,000, 30,000 का कोर्स एक बेच देता है, और उस कोर्स में भी वो यही चीज़ें बताता है कि भाई साहब इन चीज़ों को यूज़ कर लो, आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा, और आप सेम वही चीज़ें करते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आज ही आपको ये बता रहा हूँ, डेली बताता हूँ मैं आपको। लगभग जहाँ तक मुझे लग रहा है डेली आपको मैं यही बताता हूँ कि आप लोग आज यहाँ पे फंसे हो, और डेली कॉमन चीज़ें होती हैं वो, ठीक है। लेकिन आपको फिर वही सीखना है, तो सीखो भाई साहब। हम क्या कर सकते हैं? हम थोड़ी कुछ बोल सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, मेरा काम है डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग सिखाना, और आप लोग कमेंट्स में मुझे ज्ञान देते हो, वो इसलिए क्योंकि मेरा पैसा भी लिया है इन लोगों ने, और तब मैंने सोचा था कि ये जो ब्लैक सूट वाले लोग हैं, इनको हम अपना पैसा, मेहनत का पैसा लेके जाने नहीं देंगे। मार्केट इनके बाप का नहीं है, ठीक है। तो आप लोग फिर भी वही उन कॉमन चीज़ों को यूज़ करते हो। वो इतने स्मार्ट नहीं है यार, वो नहीं है स्मार्ट। बस उनको जितने स्मार्ट आप हो ना, आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट हैं। मैं जानता हूँ, मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जानता हूँ आप लोग बहुत स्मार्ट हो। बस आप लोग गलती ये कर रहे हो कि आप बेड़ चाल में चल रहे हो, अपनी मुंडी को नीचे करके बस वही सेम कॉमन चीज़ें यूज़ कर रहे हो। मुझे पता है कि 100 के 100 में से 100% लोग उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर 10% लोग भी, जो 1% का आंकड़ा है ना कि मार्केट से सिर्फ 1% लोग ही पैसा लेके जा पाते हैं, अगर वो 10% भी हो गया, 10% छोड़ो, अगर वो 5% भी हो गया, तो भी आई एम हैप्पी कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जिनसे आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं यहाँ पे बाय करने वाला था, मैंने सेल कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा लॉस हो गया। अरे बेवकूफ़, आपको उल्टा नहीं सोचना होता, सही सोचना होता है, ठीक है। आपको ये देखना है कि वो जो बड़े लोग हैं वो कहाँ पे ट्रैप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे वो ट्रैप को क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे आपको सही डिसीजन लेना होता है, और वहाँ पे आप फंस जाते हो। मुश्किल नहीं है वो, बट तब वहाँ पे मुश्किल डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। कि जैसे मान लो यहाँ पे आप लोग बाय कर रहे थे इस चीज़ को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी आया होगा कि यार ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, मुझे यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे रुके होंगे कि मैं वेट कर लेता हूँ कि क्या होता है, और ना आपने यहाँ पे सेल मारा होगा,
ठीक है, क्योंकि आप मार्केट को उस तरह से नहीं देखते हो ना, आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ चुकी हैं कि हाँ मार्केट इसी तरह से चलता है, पर एक्चुअली में मार्केट वैसे नहीं चलता। ठीक है, इन चीज़ों को समझो। और मैं आपको ये हमेशा एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो 20 EMA बहुत सही तरीके से काम करता है। आई होप आपने एटलीस्ट इससे तो कुछ पैसा क्रिएट करा होगा। ठीक है, मार्केट ट्रेंडिंग था। बहरहाल एनीवेज जो भी है, अब आगे की मार्केट के लिए हम कुछ चीज़ें प्लान आउट करते हैं कि कल मार्केट में कैसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, देखो मार्केट अब ऊपर की तरफ जाए इसके थोड़े से चांसेस अब थोड़े कम हैं। ठीक है, लेकिन 22,800 का ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इससे भी ऊपर 22,850। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें 22,750 का ये जो लेवल है, ये 3 ही लेवल्स ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो सर मैं यहाँ पे, मुझे एक तो नीचे की तरफ ये लेवल इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, ये कौन सा लेवल है, यह है आपका 22,445। ठीक है, और 22,400 अगर मार्केट इन केस यहाँ तक आता है। ठीक है, ऊपर की तरफ सर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 22,610 से लेकर 22,600। ठीक है, और बीच में सर ये वाला लेवल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बैंक निफ्टी में चलते हैं और कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसको भी एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी 50,000 तक आ गया सर। आपको बताया गया था कि मार्केट इलेक्शंस तक 50,000 तक आएगा, और मैंने आपको ये भी बताया है कि इस बार मार्केट इलेक्शंस के आसपास या फिर इलेक्शन रिजल्ट के आसपास ट्रेंडिंग नहीं होगी। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। 50,000, 50,200 और 50,400, 500 तक मार्केट जाने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, बट ब्रेकआउट पे आप लोग अपने हिसाब से प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, और 49,600, ठीक है 600 नहीं 49,633 ये लेवल है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर 49,200, कहाँ पे है 200, ठीक है, और 49,000 ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा। ये बहुत वोलेटाइल है मार्केट, तो प्रॉफिट तो आपको जब देगा तब अच्छा ही देगा, लेकिन लॉस से आपको हमेशा बचना है। ठीक है, 48,800 ये लेवल, तो ये लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, इनको आपको दिमाग में रखना है। और 49,800 इसको भी मार्कआउट कर लेना। अगर मैं इसको मार्क करूंगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा लेवल्स लगेंगे। ठीक है, ये लेवल्स आपको छोटे लग रहे हैं, बट मार्केट वोलेटाइल है इसलिए आपको ये छोटे लग रहे हैं। एक्चुअली में ये 181 पॉइंट्स का गैप है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 200 पॉइंट्स का गैप है। तो फिन निफ्टी में चलते हैं सर। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो आप लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। फिन निफ्टी में ये लेवल्स बहुत नीचे रह चुके हैं। ठीक है, फिन निफ्टी में एक मुझे सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है 22,000 का लेवल, ये तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे देखो कितना अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन बना था, यहाँ पे तो आपको सेल करना ही करना था। धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे चीज़ें, बट सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, 21,800 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और सर नीचे की तरफ एक ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा है 21,550 के आसपास का लेवल। और सर आपके लिए एक ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर निफ्टी में इतनी जोन रहेगी क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो आपको सेफ प्ले आउट करना पड़ेगा, तो एक और लेवल आपको यहाँ पे ज़रूरी पड़ेगा। ये रहा सर, ये है सर फिन निफ्टी के कुछ लेवल्स, आप लोग मार्कआउट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहें।